प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट पर चुनावी रंग पूरी तरीके से चढ़ चुका है। फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा कर वोटरों को साधने की कोशिश किए, वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी यहां से युवाओं को साधने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि किसका राजनीतिक भविष्य क्या है, किसका राज तिलक किया जाएगा। ये चलिए अब हम आपको प्रतिशतता बताते हैं। ओबीसी 43% सबसे ज्यादा है। जनरल यहां पर जो है जनरल कैटेगरी के मतदाता वो 24% के हैं। मुस्लिम मतदाता 14% है। एससी 12%। अन्य जाति के जो मतदाता है वो 7% है। ये फूलपुर की बात करें, वोटर समीकरण अगर बात करें तो यहां पर एससी समाज के 75,000 वोटर हैं, यादव समाज के 75,000 वोटर हैं। और ये देखिए फूलपुर वोटों की गणित अगर समझे, कुर्मी 70,000, यादव 65,000, मुस्लिम 50,000, दलित 80,000, ब्राह्मण 35,000, ठाकुर 20,000 और विंद कुशवाहा मौर्य ये 45,000। अन्य में 40,000 में सभी आ जाते हैं। ये गणित है, यही गणित है जो फूलपुर के लोग तय करेंगे किसको ये विश्वास किस पर करते हैं। समाजवादी पार्टी पे करते हैं या बीजेपी पे करते हैं या अन्य किसी क्षेत्रीय पार्टी पे करते हैं, निर्दलीय पे करते हैं। ये मतदाता हैं जो किस्मत जो है ईवीएम में कैद कर देंगे प्रत्याशी के, जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो ये ओबीसी की बात करें तो यहां पर 43% सबसे ज्यादा। जनरल की बात करें 24%, यानी ओबीसी के बाद कोई है तो ये जो है दीपक पटेल बीजेपी की तरफ से, मुस्तफा पटेल जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जितेंद्र कुमार सिंह चुनावी मैदान में। एक दौर हुआ करता था कि कांग्रेस का गढ़ इसको कहा जाता था, लेकिन अभी कांग्रेस नहीं है वहां पर लड़ाई में। फूलपुर की बात करें तो विधानसभा सीट पे 4 लाख से ज्यादा मतदाता वाला सीट है। 70,000 से ज्यादा कुर्मी वोटर्स यहां पर हैं, जो कि अब मतदाता जो है वो मतदान करेंगे। 2017 और 2022 में चुनाव जीत चुकी है बीजेपी। ये फूलपुर की अगर बात करें तो बेहद ही दिलचस्प होगा। ध्रुवीकरण पर टिकी बीजेपी की उम्मीदें। अब ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की बात की जाएगी, यानी 2723 वोटों के अंतर से हारे थे समाजवादी पार्टी के मुजतबा। और वोट कटवा हो सकते हैं छोटे दल, यानी वोट कटवा ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है राजनीति में। वोट मिलेगा नहीं लेकिन वो वोट काटेंगे, इसीलिए उनका नाम है वोट कटवा। 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली सीट। तो ये ग्राफिक्स हमारे सहयोगी देवेंद्र ने जिस तरीके से समझाया, बनाया, उसको दिखाया और वो चीज हम आपको बता रहे हैं। और एक एक चीज के लिए रिसर्च किया गया और देवेंद्र ने जिस तरीके से उसको बनाया वो चीज हम आपको दिखा रहे हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। ध्रुवीकरण पर टिकी बीजेपी की उम्मीदें। तो 723 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी गई थी। वोट कटवा कुछ छोटे दल हो सकते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से हम बात करें तो यहां पर एक एक चीज हम ग्राफिक्स आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और इसके बाद हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो की क्या सूरते हाल है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब फूलपुर से हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव वहां से जुड़ रहे हैं फूलपुर से। अमित, अगर फूलपुर की बात करें, सियासी गणित की बात करें तो क्या नजर आ रहा है इस बार फाइट किसके बीच में है? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने भी एक मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है जो 3 बार के विधायक रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी के ऊपर दांव खिला है, लेकिन बात की जाए कि एक दशक से समाजवादी पार्टी जो है इससे अछूती नजर आई है, यहाँ पे अपना परचम नहीं लहरा पाई है। तो इसीलिए वो प्रयासरत है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से फूलपुर पे काबिज होने के लिए वो प्रयासरत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी, क्योंकि बैकवर्ड का जो दांव खिला है ये सबसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि बैकवर्ड के ऊपर यहाँ पे करीबन 43% बैकवर्ड है। अगर एकजुट बैकवर्ड होकर इन्होंने वोटिंग कर दी तो समझिए बीजेपी के लिए रास्ता एकदम साफ है। इसीलिए बैकवर्ड दांव खेला है और इसीलिए भाजपा ने दीपक पटेल के ऊपर दांव खेला है। दीपक पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रही है, केसी देवी पटेल के बेटे हैं और साथ ही मौजूदा इस समय पूर्व विधायक भी रहे कचना विधानसभा से, उनके ऊपर दांव खेला है। और एक सौम्य स्वभाव के साथ सभी के माने जाते हैं ये भी। और वहीं मुस्तफा सिद्दीकी का भी जो चरित्र है वो साफ सुथरा है और अच्छे नेताओं में उनकी भी गिनती होती है। तो इसलिए दोनों पार्टी में साफ चलती है, इसीलिए दोनों के बीच में जो टक्कर है वो काफी अच्छी, इन्हीं दोनों के बीच में चुनाव के बीच में टक्कर है। लेकिन बसपा जो है वो किसका वोट काट लेती है
इसी पे चुनाव पे निर्णायक होगा। अगर वो भाजपा का वोट काटती है तो बसपा समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, वही अगर समाजवादी पार्टी का वो वोट काट लेती है तो वो भाजपा के लिए प्लस होगा। इसी में ये दांव पे जो है वो फंसा हुआ है, और इसी को लेके अब 23 तारीख को ही अमित, समझ आप में आ जनता जाएगा। से और बात 20 कीजिए, तारीख को जल्दी से लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए, लोग क्या बिल्कुल कह रहे हमारे हैं। साथ है, यहाँ के लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? नितिन गुप्ता। नितिन जी, ये बताइए कि अब इस समय प्रचार अब थम चुका है, और जहां समाजवादी पार्टी ने 3 बार के विधायक के ऊपर दांव खेला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड कार्ड खेलते हुए दीपक पटेल के ऊपर दांव खेला। तो किसको क्या कहते हैं, क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 3 बार के विधायक रह चुके पर दांव नहीं खेला, बल्कि उनको ये क्लियर था कि उनको सीट नहीं मिलने वाली है। इसलिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति पर दांव खेला जो अब रिटायरमेंट से भी ऊपर की स्थिति पर आ चुके हैं। वो बोल नहीं पाते, उनका हाथ कांपता है, समाज में उनके लिए लोग सिंपैथी जरूर रखते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे। इसलिए दीपक पटेल को कई तरह से फायदा मिलेगा भी। दीपक जी का अपना स्वभाव है, उनका क्षेत्र रहा है, उनको लोग वहां पसंद करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गढ़ इस समय, पहले जब कभी हुआ करता था किसी जमाने में किसी का, लेकिन वो इस समय पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल 10 साल से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पे सिक्का चल रहा है, और लगातार यहीं पे है। तो अब की बार क्या, किस तरह के चक्करमान में बसपा क्या भूमिका, क्या काटने के वोट काटने की स्थिति में होगी? ऐसा लग जरूर रहा है, लोगों का आकलन भी है कि बसपा वोट कटवा हो सकती है। लेकिन आप ये जानिए कि वोट कटवा में भी आप ये मानिए कि कई बार तीसरे नंबर पर आने वाले का अच्छा वोट होता है तो माना जाता है। आप नोट कर लीजिए, आज की तारीख से बसपा जमानत जब्त है, और वोट कितना काट लेंगे वो, उसका फर्क भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। भाजपा अच्छे अंतरों से जीतेगी। मुर्तजा सिद्दीकी का हाल ये है कि वो अपना वोट उतना ही बचा ले जो यादव और मुस्लिमों का वोट होता है। बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस का एक बढ़िया नेता वहां चुनाव पर वहां पर नामांकन करके बैठा था, वो यहाँ का जिला अध्यक्ष भी था, सुरेश यादव हैं, जिनको उन्होंने बाहर निकाल करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। तो अब वहां पर यादव में भी बटेगा, और जो यादव, कुछ यादव सुरेश को देंगे, कुछ यादव सपा को देंगे। बिल्कुल जाति समीकरण मतलब गांव पे फंसा हुआ है ये। बिल्कुल जाति समीकरण के हिसाब से बिल्कुल। जो है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और लोगों से बातचीत करने के लिए।